Good morning, students. Today I am explaining you the chapter What Makes Me Indian, which was written by Ruskin Bond, a famous writer. The popular writer Ruskin Bond हैज़ ब्रिटिश पेरेंट्स। तो जो पॉपुलर राइटर हैं रस्किन बॉन्ड्स, उनके ब्रिटिश पेरेंट्स हैं, बट ही हैज़ लिव्ड इन द इंडिया मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन वो अपने जीवन के अधिकतर जो समय रहे वो कहाँ रहे? इंडिया में। इन दिस ऐसे इसी अध्याय में ही टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स हिम इंडियन। वो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इंडियन बनाती हैं। देयर आर मैनी एमंग अस, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी हैं हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव इंडिया, जिनको मौका मिलता है भारत को छोड़कर जाने का, आर ओनली टू हैप्पी टू गो, और शायद खुश भी होते हैं वहाँ जाने में। बट वेन हैवर आई हैड द चांस टू गो अवे, लेकिन जब कभी मुझे भी मौका मिला बाहर जाने का, आई हैव हेल्ड बैक, मैं वापस आ गया। और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने मुझे वापस यहाँ पर खींच लिया। वॉट इज़ इट दैट हैज़ सच अ होल्ड ऑन मी, तो वो चीज़ क्या है कि जिसने मुझे यहाँ पर खींच लिया। बट लीव्स अदर्स फ्री टू गो वेयर दे विल, तो यहाँ पर और चीज़ों को मतलब फ्री छोड़ दिया जाता है जहाँ वो जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार जाओ भाई, चले जाओ, जॉब है, बढ़िया है, काम अपना सही चलेगा। समटाइम्स नेवर टू रिटर्न, और सोचते भी नहीं है वापस आने के लिए भी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, आई वॉज ऑफर्ड ए वेल पेड जॉब एट ए मैगजीन इन हांगकॉन्ग, मुझे ऑफर किया गया था बहुत अच्छी जॉब का, अच्छी सैलरी मिली थी, सब कुछ था, मैगजीन में जॉब करने का हांगकॉन्ग में। आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स, मैंने इसके बारे में हफ्तों तक सोचा। वरीड माई सेल्फ, खुद चिंतित भी रहा। टू डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली, इससे डिस्ट्रैक्ट भी हुआ मैं थोड़ा सा, और फाइनली अंत में मतलब महसूस किया या डिसाइड किया विद ए ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ, बिल्कुल खुशी के साथ में, यानी राहत की सांस के साथ में, कि टर्न इट डाउन, कि नहीं अब नहीं, अभी रहने दो, इस बात को यहीं छोड़ो। माई फ्रेंड थॉट्स, मेरे फ्रेंड ने भी सोचा आई वॉज क्रेजी, कि मैं पागल था। दे स्टिल डू, कि वो तो ऐसा जरूर करते अगर उन्हें मौका मिलता तो। मोस्ट टाइम दे वुड हैव जम्प्ड एट ए कंपेरेबल ऑफर, अधिकतर उनमें से एक ऐसा कंपेरेबल ऑफर मिलने पर खुशी से कूदने लगते। इवन इफ इट हैड मीट स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स फार फ्रॉम द पाम फ्रिंग कॉस्ट पाइन क्लैड माउंटेन्स ऑफ दिस लैंड, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये था कि उन्हें अपने जीवन का जो बहुत सारा समय था खर्च करना पड़ता उन जगह से दूर, मतलब अपने जो तटीय इलाके थे, झाड़ वाले या पाइन से ढके हुए जो पर्वत थे, उस ज़मीन को छोड़कर यहाँ से उन्हें दूर जाना पड़ता। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गॉन अवे, बहुत सारे फ्रेंड उनके जा चुके थे दूर। नेवर टू रिटर्न, कि वो मतलब कभी वापस नहीं आते। एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड, और यानी तब तक वो वापस ना आते जब तक कि उनकी शादी वगैरह का कोई मैटर नहीं होता था। वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन, तो इस मतलब वहाँ से दोबारा से वापस आने से पहले मतलब ये था कि तभी आ सकते थे जब वो, कि भाई शादी होने से पहले नहीं आ सकते थे, अगर है तभी आप आ पाओगे। डोंट दे फील होम सिक, आई वंडर, मुझे मतलब अद्भुत होता था, आश्चर्यचकित लगता था, क्या उन लोगों को घर की याद नहीं आती थी? कि ऐसे वो लोग चले जाते थे कि भाई चले गए, फिर लौट के नहीं आ रहे इतने दिनों तक, और उसके बाद में तब आ सकते थे जब बिल्कुल इमरजेंसी आ गई, घर में शादी है, कुछ है, तभी वो लोग वापस आ सकते थे। तो क्या उन्हें घर की याद नहीं आती थी? साथ में घर के में जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर, ये सब लोगों की याद नहीं होती? आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड, मैं हमेशा डर जाता था एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे, कहीं दूर जाने के विचार पर। एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक, और फिर वापस भी नहीं आ पाता, आने में असमर्थ हो कि भाई हम आ नहीं पाएंगे। तो दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी व्हेन एज ए बॉय, तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैं एक छोटा सा लड़का था। आई वेंट टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया। लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया, और घर वापस आने की मैंने सोची। बट डिड नॉट हैव मनी फॉर द पैसेज, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के देने के लिए। फॉर 2 years, 2 सालों तक, आई वर्कड एंड स्लेव लाइक ए माइजर, मैंने काम किया और गुलामों की तरह, कंजूस की तरह जीवन गुजारा। समथिंग आई हैव नेवर डन सिंस, और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अनटिल आई हैड इनफ टू ब्रिंग मी होम, और जो मेरे पास काफ़ी था कि मैं इकट्ठा कर सकूं जब तक कि भाई मैं अपने घर पर वापस ले जा सकूं। एंड होम वाज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, घर का मतलब मेरे लिए पेरेंट्स या ब्रदर्स नहीं थे, एंड सिस्टर्स, ना कि सिस्टर्स थी। दे वर नो लॉन्गर हियर,
वो तो यहाँ ज़्यादा समय नहीं थे। होम फॉर मी वॉज इंडिया, घर का मेरा मतलब था केवल भारत। सो वॉट इज़ दैट कीप्स मी हियर, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बाय बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर ए नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट्स, जन्म से ही क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था जब मेरे नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट के बाद में जो पास हुआ एक टिपिकल सन ऑफ द सॉइल, यानी कि मैं इस ज़मीन का बेटा हूँ और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो नॉर्डिक कंट्री यानी नॉर्डिक के नॉर्थ साइड के पर्सन थे, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ के। पीपल ऑफन आस्क मी, लोग अधिकतर मुझसे पूछते वेयर आई हेल फ्रॉम, कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं कहता इंडिया, आई से। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, लेकिन आप तो भारतीय नज़र नहीं आते। दे प्रोटेस्ट, तो वो अपनी बात को आगे रखते थे। आई एम ए रेड इंडियन, तो कि मैं एक रेड इंडियन हूँ। आई से मैं कहता इंडिया इज़ वेयर, इंडिया वो जगह है जहाँ पर आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ। एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल गया। एंड ग्रीव टू मैनहुड, और बड़ा होकर पूरा नवयुवक मैनहुड बन गया। इंडिया वॉज वेयर, इंडिया वहाँ पर था। माई फादर वॉज बॉर्न, जहाँ मेरे पिता का जन्म हुआ। वेंट टू स्कूल, स्कूल गए। एंड वर्कड एंड डाइड, और काम करने के बाद में उनकी डेथ हो गई। श्योरली दैट एंटाइटल्स मी टू ए प्लेस इन द इंडियन सम, निश्चित ही ये जो चीज़ें हैं मुझे अधिकार देती हैं कि भारतीय सन में रहने की। इफ़ इट डज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली, तो मैं बदल चुका होता, ये वापस चला जाता अपनी मम्मी के परिवार में भी। एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ टिमुर द लेन, और उस समय पर पहुंच जाता जहाँ पर पुराने समय में राजा महाराजा मतलब राज किया करते थे। हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वन इंडियनेस, कि कितना दूर जाना पड़ता है एक को कि अपने आप की भारतीयता को फैलाने के लिए, यानी अपनी इंडियननेस को चारों तरफ बताने के लिए। इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ, तो ये वो जगह होनी चाहिए, दैट जगह थी जिसने मुझे पकड़ कर रखा, यानी इंडियननेस जो थी, भारतीयता की जो बात थी, इसी ने ही मुझे यहाँ पर पकड़ कर रखा है, जिसके कारण मैं यहाँ पर आज भी आने की इच्छा रखता हूँ और यहाँ बार बार आता हूँ। बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस, लेकिन मेरे बहुत सारे जो साथी हैं भारतीय, हैव बिन बॉर्न, उनका जन्म हुआ, रिबॉर्न हेयर, सब कुछ यहाँ हुआ। एंड येट, फिर भी दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड, फिर भी वो नहीं सोचते हैं लैंड को छोड़कर जाने की। दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स, कि जैसे कहते हैं कि उन लोगों ने माउंटेन छोड़े मैदान में जाने के लिए, विलेज छोड़े सिटीज़ में रहने के लिए, कंट्री छोड़ी दूसरे शहर देश में जाने के लिए। एंड इफ़ अदर कंट्रीज वर ए लिटिल मोर विलिंग, और अगर मान लीजिए दूसरे देश भी थोड़े से ज़्यादा हमारे इच्छुक हों, यानी उनकी इच्छा होती अपने दरवाज़ों को खोलने की, हमारा वेलकम करने की या हमें अपने पास रखने की, तो वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो हमारे यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन समस्या नहीं होगी, जिसमें मास एमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व इट। तो इसके द्वारा जो उत्प्रवास की जो समस्या है वो सफल हो नहीं पाती, यानी सफल ही नहीं हो पाती, ना उसका कोई समाधान मिल पाता। बट इट इज़ मोर देन द लैंड, लेकिन ये कुछ ज़मीन से ज़्यादा है, दैट होल्ड्स मी, जिसने मुझे पकड़ रखा है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, इज़ मोर देन ए लैंड, भारत के लिए ये लैंड से ज़्यादा हो। इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर, क्योंकि भारत एक ऐसा एटमॉस्फेयर है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लगभग हजारों साल से, द रेसिस एंड रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हेयर, कि हजारों साल से जो कलर वगैरह धर्म को लेकर जो लोगों के बीच में घटनाएं मतलब घटित हो रही हैं कि जिनको मतलब बताया नहीं जा सकता, या ये कहें कि लोगों का जो मिलना जुलना हो रहा है। एंड प्रोड्यूस दैट यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमेना, जो बहुत सारी अवर्णनीय घटनाओं को जन्म दे रही है। अवर्णनीय यानी ऐसी घटनाएं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन सो टेरिफाइंग इन ए क्राउड, कि जो भारतीय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं भीड़ में। सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, खुद भी जो इतने सुंदर हैं स्वयं में। एंड ऑर्डरली एनफ, और जो हैरान करने की बात भी है कि आई एम वन टू, और मैं भी ऐसा हूँ। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन, कि मैं भारतीय हूँ उस डाकिये की तरह, और द पान वाला या फिर उस पान वाले की तरह, और योर फेवरेट मूवी स्टार, या फिर ये कहूँ आपका फेवरेट मूवी स्टार्स के रूप में हूँ। रेसिस स्टार्ट मेक मी एन इंडियन, कि जो रेसिस हैं, यानी उस समय जब ये रेसिस वगैरह की बात चलती थी तो ये रेसिस मुझे क्या बनाती हैं, इंडियन तो नहीं बनाती, क्योंकि मेरा कलर या सब कुछ जो बॉडी लुक है वो यहाँ की तरह नहीं है। बट हिस्ट्री डिड, लेकिन इतिहास ज़रूर मुझे ये कह देता है कि भाई मैं इंडिया का ही हूँ और मैं इंडियन हूँ। एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ हिस्ट्री दैट काउंट्स, लेकिन कहते हैं कि भाई जो इतिहास में दर्ज है वही चीज़ गिनी जाती है, वही चीज़ बताई जाती है, और वही लंबे समय तक हमारे साथ में
चलती है। इसीलिए मुझे लोग इंडियन के नाम से भी मैं इंडियन के नाम से भी जाना जाता हूँ और मुझे यहाँ पर रेड इंडियन के नाम से भी बुलाया जाता। थैंक यू।